नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के इस विभाग में सिर्फ 12वीं पास को मिलेगी ग्रुप सी की नौकरी। 10वीं में हिंदी विषय होना जरूरी। हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग में अब ग्रुप सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अनिवार्य कर दी गई है। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर भी यह नियम लागू होगा। इसके अतिरिक्त 10वीं में हिंदी/संस्कृत या स्नातक में हिंदी विषय होना आवश्यक है। वित्त विभाग ने भी हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत अधिकारी 3 महीने के भीतर विकल्प चुन सकते हैं। सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी सस्ती बिजली, आर्थिक मदद देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने बिजली खर्च कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रूफटॉप सोलर योजना शुरू की है। इसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी मिलेगी। योजना का लक्ष्य 2027 तक 2.22 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाना है। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं, विशेषकर अंत्योदय परिवारों को ब्याज मुक्त सहायता और विशेष छूट दी जाएगी। हरियाणा में 10वीं से 12वीं के छात्रों को लौटाने होंगे टैबलेट। एग्जाम के बाद 5 दिन का टाइम चालाकी करने पर रुकेगा रिजल्ट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के 5 दिन के भीतर टैबलेट वापस करने होंगे। जो छात्र उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखेंगे, उन्हें टैबलेट जमा नहीं करना होगा। टैबलेट न लौटाने पर परिणाम रोका जा सकता है और प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने ई अधिगम योजना के तहत दिए गए टैबलेट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें चार्जर और सिम भी वापस करने होंगे। हरियाणा के हजारों प्राइवेट स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता। आरटीई उल्लंघन का लगा आरोप। शिक्षा निदेशालय ने दी चेतावनी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला न देने और दस्तावेज अपलोड न करने पर 1970 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया था। अधिकांश स्कूलों ने जुर्माना नहीं भरा। अब मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 17 फरवरी तक भुगतान न करने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। स्कूल संचालक जुर्माने का विरोध कर रहे हैं। विभाग पर सूचना न देने का आरोप लगाते हुए इसे अन्याय बता रहे हैं। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। अब सिर्फ सीईटी के नंबरों पर मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी पदों पर भर्तियां अब केवल सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के अंकों पर आधारित होंगी। सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंक समाप्त कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाएगा, जिससे सभी चयन सीटी स्कोर पर होंगे। हरियाणा में पेंशन भोगियों की मौज। अब खाते में आएंगे 3200 रुपए। सीएम सैनी ने लागू की 200 रुपए की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कड़े रुख के बाद हरियाणा में सभी पेंशनों में 200 रुपए मासिक की बढ़ोतरी के आदेश जारी हुए हैं। अब पात्र लोगों को 3200 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी की बढ़ी हुई राशि जल्द खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पेंशन रोकने पर नाराजगी जताई और भविष्य में किसी भी कटौती के लिए एसएमएस सूचना अनिवार्य की है, जिससे 21 लाख लोगों को लाभ होगा। हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत 10 दिन के अभियान में हुई 1010 सर्जरी। करनाल में सबसे ज्यादा हुए ऑपरेशन। हरियाणा में 4 से 11 फरवरी तक चले विशेष आयुष्मान/चिरायु सर्जरी। सप्ताह के दौरान 1010 से अधिक ऑपरेशन किए गए। इस अभियान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लंबित ऑपरेशनों का निपटारा करना था। करनाल में सर्वाधिक 243 सर्जरियां हुई, जबकि भिवानी, यमुनानगर और रोहतक में भी बड़ी संख्या में ऑपरेशन हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस पहल से सरकारी अस्पतालों की कार्यक्षमता बढ़ी और वेटिंग लिस्ट कम हुई। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों का हुआ मोहभंग। बीमा कराने वालों की संख्या घटी। चरखी दादरी में पीएम फसल बीमा योजना के प्रति किसानों की रुचि लगातार घट रही है। पिछले साल की तुलना में इस रब्बी सीजन में बीमित किसानों और कृषि भूमि में कमी आई है। किसान समय पर मुआवजा न मिलने, पारदर्शिता की कमी और क्लेम प्रक्रिया में देरी को मुख्य कारण बता रहे हैं। बाडा में किसान बीमा क्लेम घोटाले को लेकर धरना भी दे रहे हैं। फरीदाबाद मुख्यमंत्री आवास योजना। 750 लोगों ने दिए फर्जी शपथ पत्र। आवेदन होंगे रद्द। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फरीदाबाद में 750 आवेदकों ने फ्लैट के लिए गलत शपथ पत्र जमा किए। नगर निगम के सत्यापन में यह खुलासा हुआ, क्योंकि इन लोगों के पास पहले से संपत्ति थी। कुल 51,000 आवेदकों में से सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई आवेदन रद्द किए गए। निगम अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और गलत पाए जाने पर आवेदन रद्द कर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। फतेहाबाद का हरित मॉडल बना मिसाल। 15,000 पौधों से 4 डिग्री गिरा तापमान। अब पूरे हरियाणा में बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर। फतेहाबाद में सिंचाई विभाग की खाली भूमि पर 15,000 से अधिक पौधे लगाने से विभागीय परिसरों का तापमान 4 डिग्री तक कम हो गया है। यह सफल मॉडल अब पूरे हरियाणा में नहरों के किनारे और खाली सरकारी भूमि पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए अपनाया जाएगा। इस पहल से राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, जिससे हरियाणा का 20% हरित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
हरियाणा के 8 HCS अधिकारियों के IAS बनने का रास्ता साफ। 18 साल बाद दायर चार्जशीट रद्द। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 8 HCS अधिकारियों के खिलाफ दायर चार्जशीट रद्द कर दी है। यह चार्जशीट 2001 बैच के HCS चयन में अनियमितताओं से संबंधित थी, जो 18 साल बाद जून 2023 में दायर की गई थी। इस फैसले से अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। क्या हरियाणा के CM डेपुटेशन पर पंजाब चले गए? भूपेंद्र हुड्डा का नायब सैनी पर बड़ा हमला। भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के लगातार पंजाब दौरों पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हरियाणा के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने पेंशन और राशन कार्ड काटने तथा फैमिली ID से जुड़ी समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। कहा कि राज्य अब अपराध में नंबर 1 बन गया है। व्यापार के खुले नए दरवाजे। यूरोप के बाजारों में पहुंचेंगी हरियाणा के फल व सब्जियां। उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के तहत हरियाणा यूरोपीय संघ वर्किंग ग्रुप बनाने की घोषणा की है। इससे हरियाणा के फल, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सीधे यूरोपीय बाजारों तक पहुंचेंगे। यह समझौता IT सेवाओं, डेटा विज्ञान और कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खोलेगा, जिससे निर्यात में 30 से 40% वृद्धि का अनुमान है। हरियाणा के प्राथमिक शिक्षकों को झटका। जिला काडर स्थानांतरण प्रक्रिया स्थगित। जल्द आएगा नया शेड्यूल। हरियाणा में JBT, PRT शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों की जिला काडर स्थानांतरण प्रक्रिया तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है। मौलिक शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। इस स्थगन से शिक्षकों में मायूसी है। हालांकि अब 95% से कम प्राथमिक शिक्षक वाले जिलों के शिक्षक भी स्थानांतरण करा सकेंगे। महिला शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही कांग्रेस। CM नायब सैनी ने साधा निशाना। मोदी सरकार की नीतियों को सराहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर 55 साल के शासन में भ्रष्टाचार फैलाने और विपक्ष की भूमिका न निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के शासन की प्रशंसा की। सैनी ने आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली और पंजाब में झूठे वादे करने और किसानों को धोखा देने के लिए घेरा। चिराग योजना। गरीब छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल फिर खुला। हरियाणा में 171 प्राइवेट स्कूलों को मिला नया मौका। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान चिराग योजना के तहत गरीब छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया है। 171 निजी स्कूलों को 25 फरवरी तक दस्तावेजों की कमियां दूर करने का मौका मिला है, जिनकी प्रतिपूर्ति राशि अटकी हुई थी। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की मांग पर यह कदम उठाया गया है ताकि वंचित छात्रों को योजना का लाभ मिल सके। पानीपत में अवैध कॉलोनियों पर निगम का चला बुलडोजर। 4 स्थानों पर बड़ी तोड़फोड़। पानीपत नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आयुक्त डॉक्टर पंकज के निर्देश पर प्लानिंग ब्रांच ने विभिन्न क्षेत्रों में तोड़फोड़ अभियान चलाया। टीम ने दीनानाथ कॉलोनी, बबैल रोड, कुटानी रोड सहित 4 अवैध कॉलोनियों की सड़कें, लगभग 100 DPC और 50 बाउंड्री वॉल ध्वस्त की। निगम ने चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शहर के नियोजित विकास में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। गुरुग्राम में ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस का सख्त एक्शन। 809 वाहनों के काटे चालान। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जनवरी में ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 809 वाहनों का चालान कर 8.09 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने बताया कि ब्लैक फिल्म सुरक्षा के लिए खतरा है और अपराध बढ़ाती है। अन्य नियमों जैसे बिना नंबर प्लेट, ट्रिपल राइडिंग पर भी कार्रवाई हुई। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग नियमों का पालन करने की अपील की है। गुरुग्राम में हवा चलने से लुढ़का AQI, पर वायु गुणवत्ता अब भी खराब। सांस के मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह। गुरुग्राम में हवा चलने और धूप खिलने से वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में मामूली गिरावट आई है, लेकिन हवा अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह 11 बजे औसत AQI 223 दर्ज किया गया, जबकि ग्वाल पहाड़ी में 155 मध्यम और सेक्टर 51 व विकास सदन में 250 से अधिक रहा। निर्माण स्थलों की धूल, वाहनों का धुआं और कम तापमान प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। फरवरी में ही छूटने लगे पसीने। हरियाणा में 29 डिग्री पहुंचा तापमान। अगले हफ्ते बदलेगा मौसम। हरियाणा के पश्चिमी जिलों में मंगलवार रात हुई वर्षा से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई। हालांकि पलवल और मेवात जैसे जिलों में दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार 9 फरवरी को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जिलों में वर्षा हुई थी। अब 17 फरवरी के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 17, 18 और 19 फरवरी को 3 दिनों तक वर्षा की संभावना है। यह मौसम गेहूं की फसलों के लिए हानिकारक है, जिससे पीला रथुआ का खतरा बढ़ सकता है। मीटिंग से बाहर जाओ, हरियाणा में मेरा आदेश चलता है। अनिल विज SP के बीच तीखी बहस। ASI को सस्पेंड करने पर अड्डे मंत्री। कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री अनिल विज और SP उपासना के बीच ASI संदीप के निलंबन को लेकर तीखी बहस हुई।
विज ने तत्काल निलंबन का आदेश दिया, लेकिन एसपी ने कुरुक्षेत्र के कर्मचारी को निलंबित करने की अपनी शक्ति से इनकार किया। विज ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और अपनी बात पर जोर दिया। बैठक में अन्य पुलिस जांच और भ्रष्टाचार के मामलों पर भी चर्चा हुई, जिस पर विज ने कार्रवाई के निर्देश दिए। एक हफ्ते बाद तहसीलों में रौनक। कैथल में राजस्व कार्य बहाल, रजिस्ट्री और प्रमाण पत्रों के लिए उमड़ी भीड़। कैथल जिले में तहसीलदार व नायब तहसीलदार की हड़ताल समाप्त होने के बाद राजस्व कार्य फिर से शुरू हो गया है। एक सप्ताह से ठप पड़ी रजिस्ट्रियां, जाति प्रमाण पत्र और नामांतरण जैसे कार्यों के लिए तहसील कार्यालयों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार को 101 रजिस्ट्रियां हुईं। अधिकारियों ने अगले कुछ दिनों में सभी लंबित कार्यों को निपटाने का आश्वासन दिया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। अब मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत। साल 2026 में सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़े बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव का मकसद उन बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देना है जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच मौजूदा पेंशन राशि कई लोगों के लिए पर्याप्त नहीं रही। इस पेंशन वृद्धि से इन जरूरतमंद वर्गों को सीधी और ठोस राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। LIC बीमा सखी योजना 2026 10वीं पास महिलाओं के लिए हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका। नए साल 2026 में भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने मिलकर देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीमा सखी योजना को एक नए स्वरूप में पेश किया है। यदि आप कम से कम 10वीं पास हैं और घर बैठे एक सम्मानजनक करियर शुरू करना चाहती हैं, तो यह योजना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मासिक स्टाइपेंड भत्ता भी दिया जाता है। किसान की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का शेड्यूल जारी। यहां देखें साल 2026 का पूरा पेमेंट कैलेंडर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, जिसमें हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। अब किसान 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त के शेड्यूल को लेकर उत्सुक हैं। चांदी 2 दिन में 24,000 रुपए सस्ती हुई। 1 किलो चांदी 2.42 लाख रुपए पर आई। सोना आज 2,885 रुपए गिरकर 1.53 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। सोने चांदी के दाम में आज यानी 13 फरवरी को लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,433 रुपए पर आ गई है। सिरसा में अनाथ या असहाय बच्चे की परवरिश के लिए मिलेगी प्रतिमाह 4,000 रुपए। सिरसा में बाल संरक्षण इकाई की फोस्टर केयर स्कीम के तहत बच्चों की देखभाल के लिए प्रतिमाह 4,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यह योजना अनाथ, बेसहारा या परिवार से बिछड़े बच्चों को अस्थायी पारिवारिक माहौल प्रदान करती है। इसमें 6 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल हैं जिनके माता पिता देखभाल में असमर्थ हैं या जो बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे हैं। योग्य अभिभावकों को बच्चे की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है भारी। यमुनानगर के जगाधरी अस्पताल में AMR पर जागरूकता कार्यक्रम। यमुनानगर के जगाधरी उप जिला नागरिक अस्पताल में एंटीबायोटिक प्रतिरोध AMR पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुज मंगला ने बताया कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इससे शरीर में दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे भविष्य में इलाज मुश्किल हो जाता है। उन्होंने लोगों से डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा न लेने और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठाने की अपील की। हरियाणा में बेरोजगारी और पंजाब में सियासी सौदेबाजी। अनुराग ढांडा ने राज्य की भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अनुराग ढांडा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पंजाब में विधायक खरीदने के लिए राज्य के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और खिलाड़ियों की अनदेखी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री राजनीतिक साजिशों में व्यस्त हैं। ढांडा ने पंजाब में आप सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आप विधायक बिकाऊ नहीं हैं और भाजपा की साजिशें सफल नहीं होंगी। 19 से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्र। माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु। बस सेवा समेत रहेंगे विशेष इंतजाम। पंचकूला में 19 से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्र मेले के लिए माता मनसा देवी मंदिर में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और बिजली आपूर्ति सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें बस सेवा और अस्थायी शेड शामिल हैं। हरियाणा कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन से पहले राव नरेंद्र सिंह ने जिलाध्यक्षों को मैदान में उतारा। आंदोलन को लेकर दिए अहम निर्देश। हरियाणा कांग्रेस में आंतरिक खींचतान के बीच पार्टी ने 16 फरवरी को जिला स्तरीय आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन कटौती, भारत अमेरिका व्यापार समझौते और बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध किया जाएगा।
इसके बाद 17 फरवरी को कांग्रेस सांसद पंचकूला में हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बाहरी युवाओं की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, अत्यधिक दंड को बताया